फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि पेपर सेकंड है CC2। उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वन वर्ड वाले जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी और ये कोशिश करूंगी कि जो भी चीज़ है उसे थोड़ा डीप भी आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नहीं दूंगी, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हो सकता है मैं आपको समझा दूंगी साथ साथ। सबसे पहले एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। अब जो पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन इससे बन सकता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। एक क्वेश्चन ये हो गया जिसका आंसर होगा लैटिन, या एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे शब्द से हुई है कि एजुकेटम। अब जो एजुकेटम है, एजुकेटम को अगर हम उसका संधि विग्रह करें तो ई प्लस ड्यू को, लेकिन क्योंकि हम एजुकेटम पढ़ तो ई को ई ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे ए, यानी कि ए प्लस ड्यू को। यहाँ ए का अर्थ है अंदर से इनर और ड्यूको का अर्थ है आपका आगे बढ़ाना, क्योंकि अंदर जो बच्चे की शक्तियाँ निहित हैं उनको अंदर से बाहर की ओर प्रकट करना, ये शब्द है आपका एजुकेशन का। वैसे एजुकेशन के लिए एडुसियर एडुकेयर भी आपके शब्द थे, लेकिन एजुकेटम सबसे सही शब्द माना गया, इसलिए ये कहा जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है। इसी तरह ये एजुकेशन शब्द किस में था आपका, अंग्रेजी में, लेकिन हम भारतीय दर्शन में क्या बोलते हैं, शिक्षा ना बोल के क्या बोला जाता है आपको, विद्या। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है, तो वो आपके विद्य धातु, यानी कि विद्य धातु शब्द से आपके विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें कि आपका 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं अब तक। अब कुछ परिभाषाएं भी आपको पेपर में दे दी जाती हैं कि बताइए परिभाषा किसने दी। तो जरूरी है कि आपको उसके ऑथर का नाम पता हो कि परिभाषा किसके माध्यम से दी गई है। जैसे सबसे पहले ही दे दिया सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि जो हमें मुक्ति दिलाए वही विद्या है। ये क्या किसने कहा था आपका, शंकराचार्य जी ने। ये आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने की चारों मठों की स्थापना की थी, और शंकराचार्य इनका एक अपना अलग दर्शन है अद्वैत दर्शन। तो ये जब आपका आगे पढ़ेंगे उसमें रिलेटेड क्वेश्चन तब बताऊंगी मैं आपको। फिर आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरी डेफिनेशन है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इनका भी अपने विचार है। उसमें शिक्षा के प्रति इनका ये कहना था कि जो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता है, मनुष्य के अंदर ही सब कुछ निहित है, उसको अभिव्यक्त किस तरह करे वो सिखाने क्या है आपकी शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद जो कि बहुत ही ज़्यादा महान शिक्षाविद रहे, दर्शन शास्त्री रहे, और इन्होंने नव्य वेदांत की जो स्थापना में सहयोग दिया। वेदांत के बाद जो आने वाले समय में जो अरविंद हुए, महात्मा गांधी जी हुए, आपके विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, इन लोगों ने अपने विचार दिए थे। तो लेकिन इन्होंने दिए थे वेदों के ही जो विचार थे उनको बहुत सरल रूप में देने का प्रयास किया, तो वो बन गया आपका नव्य वेदांत। तो स्वामी विवेकानंद जी नव्य वेदांती शाखा से संबंध रखते हैं। अब आता है कि महात्मा गांधी ने क्या दी थी डेफिनेशन, इनका मेनली था कि शरीर मन तथा आत्मा का बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास। तो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे शरीर मन तथा आत्मा का बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास, तो आप लिख कर आइए वो किसकी डेफिनेशन है, आपके MK गांधी, महात्मा गांधी जी की। टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बहुत बड़े कवि हुए, संगीतज्ञ हुए, शिक्षाविद हुए, दार्शनिक हुए, इन्होंने भी शिक्षा के प्रति जो अपने विचार दिए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। अब याद कैसे हो पाएगी डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन लिखी हुई आ जाए तो कैसे पता चले कि ये टैगोर जी ने दिए। तो आप अगर कोई भी डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पर सूचनाएँ शब्द नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखो। अगर कहीं भी आप देखते हो सूचनाएँ ही नहीं देती तो जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करते, अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो पर्टिकुलर वर्ड अगर वो सूचनाएँ याद हो जाता है, तो आप समझ जाइए डेफिनेशन किसकी दी गई है, आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अब आखिर आपके वेस्टर्न फिलोसफर,
उसमें पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन है शिक्षा की दी गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास। इनकी डेफिनेशन की खास बात है स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास। तो ये याद रख लीजिए, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा ये किसने दी, आपकी पैथोलॉजी ने। दूसरा एक डेफिनेशन है, ये सबको पता है, पढ़ते ही आया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इनकी वो शिक्षा जो कि आपके फिजिकली फिट रखे, और अगर शरीर फिजिकली फिट रहेगा तो मस्तिष्क भी फिट रहेगा, वही क्या होगी आपकी शिक्षा। ये किस अकॉर्डिंग था, अरस्तु जो कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के थे, ये दार्शनिक भी थे, ये वैज्ञानिक भी थे, और लगभग इन्होंने हर एक सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ लिखा। राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा है। अब हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कहा अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध। इनके जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इनर पावर है, उन इनर पावर को वो जो बाहर का जो जीवन है उससे कैसे कोऑर्डिनेट कर पाता है। तो अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय ही शिक्षा है, ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था। कांट ने कहा शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। इनकी अब इसमें पर्टिकुलर देख लीजिए, पूर्णता का विकास, जो डेफिनेशन देखी उसमें कभी इस तरह नहीं आया था। तो अगर आपको जहाँ कभी आता है, अगर ये MCQ भी आता है, वहाँ लिखा होता है कि पूर्णता का विकास किसने कहा, तो ये थे आपके कांट। ठीक है, अब आता है आपका प्लेटो ने कहा शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वह योग्य है। इनकी जो भी हम मनुष्य का शरीर और आत्मा को इस तरह की शिक्षा दें जिसके कि वह योग्य है, कि जो व्यक्ति जो क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सके, वही होती है आपकी शिक्षा। अब ये थी कुछ शिक्षा की महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो कि आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछ ली जाती हैं। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा और कि शिक्षा को बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा, एडम्स। इनकी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स के द्वारा कही गई। शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, जॉन डीवी ने। शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है किसने कहा, त्रिमुखी प्रक्रिया है किसने कहा, या शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग हैं। ये क्वेश्चन ये बन गया, या शिक्षा प्रक्रिया के अंगों के नाम लिखिए। तो अगर शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग हैं तो आप आंसर लिखोगे 3। अगर नाम पूछते हैं तो टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर लिमिटेड शब्द में दीजिए, जो भी पूछा जाए उससे अलग आपको कुछ नहीं देना। फिर फिलअप भी आ सकता है कि शिक्षा एक फिलअप है, तो सामाजिक प्रक्रिया जो पेपर आता है उसमें आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं, उसका फिलअप भी आ सकता है, और MCQs बहुत ही कम आते हैं। तो अगर फिलअप पे आता है शिक्षा एक है प्रक्रिया। शिक्षा के कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अब शिक्षा के संबंध में 2 थ्योरी थी, 3H थ्योरी और 3R थ्योरी। जो 3H थ्योरी थी वो MK गांधी, इनके मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी, और 3R थ्योरी दी थी आपकी, ये वेस्टर्न थ्योरी है, वेस्टर्न फिलॉसफी के द्वारा दी गई। यहाँ 3H का मतलब क्या है, हैंड, हार्ट और हेड, जो कि इनकी शिक्षा की परिभाषा में भी आता है, शरीर, मन और आत्मा। और 3R थ्योरी का मतलब क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक, यानी कि पहले पढ़ना, फिर लिखना और फिर गणना करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके इन्फॉर्मेशंस हैं जिसके जो कि आपके कभी भी इनके माध्यम से या इन्हीं चीज़ों को आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पेपर में पूछ लिए जाते हैं।